बच्चों आज हम सीखेंगे मनुष्य का परिसंचरण तंत्र, रक्त, हृदय, तंत्रिका तंत्र के बारे में हम सबको आज जानना है। देखो किस प्रकार सभी जीवधारियों में किसी न किसी प्रकार का, आपने चींटी देखी, चींटा देखा है, कशेरुकी देखे, सब प्रकार के जीव देखे होंगे, उनमें किसी न किसी प्रकार का रक्त बहता होगा, उसे हम रुधिर कहते हैं। ये बहता कैसे है, कैसे बहाया जाता है, क्या क्या गतियाँ होती हैं, तो वो सबको हमको आज सीखना है। लाल रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, तो ये सब सीखेंगे आज हम लोग। रक्त का परिसंचरण तंत्र जो हो रहा है पूरे शरीर में हो रहा है, ये कैसे होता है। पहले बच्चों हम जाने कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है, परिसंचरण तंत्र है क्या, इसकी खोज किसने की। सबसे पहले किसने बताया कि हमारे शरीर में जो एक ऐसा पदार्थ बह रहा है जिसका नाम रक्त है, किसने बताया। बच्चों रक्त परिसंचरण के बारे में बताया था विलियम हार्वे ने। सबसे पहले बताया विलियम हार्वे ने कि हमारे शरीर में रक्त नामक पदार्थ बहता है। सन 1578 में बताया था। किसने बताया? विलियम हार्वे ने बताया। देखो दूसरा भैया परिसंचरण का कार्य क्या होता है। देखो हम लोग हर समय O2 लेते हैं और CO2 निकालते हैं। मनुष्य जो क्या करता है O2 लेता है और CO2, सभी जीवधारी क्या करते हैं O2 ग्रहण करते हैं और CO2 निकालते हैं। तो ये O2 ग्रहण कर ली हमने, O2 आ गया हमारे, ऑक्सीजन ले लिया हमने। अब बताओ ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक कौन ले जाएगा? ले जाने वाला तो रक्त ही है। कौन है? रुधिर है, नहीं है? अच्छा, और जब हम लोग पुनः CO2 वापस निकालते हैं तो कैसे निकलती CO2? आखिर वो CO2 कैसे आ पाती होगी, किसके माध्यम से आती? तो रक्त एक माध्यम का काम करता है। भैया हम लोग खाना खाते हैं, फल खाते हैं, सब पदार्थ खाते हैं, उनसे जो विटामिन मिलते हैं, जो प्रोटीन मिलते हैं, वो कैसे रुधिर में पहुँचते हैं? भैया शरीर के सभी अंगुलियों में भी, हाथों में भी, कानों में भी, पैरों में, हर जगह कैसे पहुँच पाते होंगे? कौन ले जाता होगा उसको? तो कौन ले जा रहा है? रक्त। तो परिसंचरण का मतलब क्या होता है, कार्य क्या होते हैं? O2 CO2 और पचे हुए पदार्थों का प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना किसका कार्य है? हृदय का कार्य है, रक्त का कार्य है। ये सब करता है। परिसंचरण क्या तो कार्य है भाई? परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ये सब काम आते हैं कि ले जाना पहुंचाना सब। बेटा ये तंत्र कोई अकेले एक आदमी चला नहीं लेगा भाई। कोई आप सिस्टम बनाते हो, उसमें 4-6 लोग तो जुड़े होते हैं। तो रक्त या कहिए कि रुधिर, धमनियाँ, शिराएँ, ये सब मिलकर, हृदय मिलकर क्या करता है? एक तंत्र का निर्माण करता है, जिसे क्या हम कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो हमारा जो तंत्र बना है वो मूलतः 2 भागों में बटा है। एक में आपका आता है हृदय आता है और दूसरी तरफ आता है लसिका तंत्र। इसमें कौन कौन आती है? धमनी आती है, शिराएँ आती हैं, केशिकाएँ आती हैं। अब देखो धमनी क्या होती है, पहले आपको समझना है। यहाँ पहले ही बता देते हैं आपको नोट पॉइंट में, ये बातें लिख लीजिए, आप लोग याद रहेंगी आपको। हृदय का भार 300 ग्राम होता है। हृदय स्पंदन गति जो होती है मेल में होती है 70 से 72 बार 1 मिनट में, और महिलाओं में होती है 78 से 80 बार 1 मिनट में। और पूरे जीवन काल में हमारा हृदय 2 अरब बार, इस पर अगर हम सही जी रहे हैं, मतलब अपनी औसत आयु में मरते हैं ना, कोई जल्दी में हो जाए, पूरी लाइफ का माना गया है लगभग 2 अरब का होता है। अब विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है बच्चों 24 सितंबर को। अब आपको हम दिखा रहे हैं, इधर का भाग लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, और हम इसे हटा रहे हैं। देखो अब सबसे पहले हमको जानना है धमनी। बच्चों हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है और पुनः वापस हृदय में आता है। तो भैया हृदय से कोई तो होगा जो रक्त को पूरे शरीर में ले जा रहा है या नहीं है? तो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक रक्त को पहुंचाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? धमनियों को सौंपी गई है। हृदय से पूरे शरीर में रक्त को हाथ पैर हर जगह तक ले जाने की जिम्मेदारी धमनियों की। वो हृदय से रक्त को ले जाती हैं, धमनियों तक पहुंचा आती हैं, ठीक है। ये धमनियाँ जो होती गहरे लाल रंग की होती हैं। कैसी होती? गहरे लाल रंग की होती हैं।
और शरीर में अंदर होती है, मतलब खाल के मतलब नीचे होती है, लाल होती है। ये अपेक्षाकृत कुछ मोटी भी होती हैं सिराओं की अपेक्षा। अब इनमें क्या होता है, अब मोटी क्यों होती बच्चा, सोचो, इनमें रक्त प्रवाहित हो रहा होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, 120 से होता है भाई, 120 और 80 से होता है, जाएगा 120 से और वापस आएगा 80 से, तो तेज बहता भी है, इसलिए मोटी दीवारें इसकी होती हैं। ठीक, पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने की जिम्मेदारी किसको सौंप दी गई, धमनियों को सौंप दी गई। और बाद में पूरे शरीर से प्रत्येक अंग से उसको खींच कर समेट कर हृदय तक लाने का काम किसको मिला, सिराओं को मिला। सिराएं वापस लाती हैं और धमनियाँ आपकी पहुंचाती, ये लाती बच्चों वापस। ये क्या करती है, पूरे शरीर से रक्त को खींच कर हृदय तक लाने का काम किसका है, सिराओं का होता है। ये जो होती हैं ये नीली हरे रंग की होती हैं, ये त्वचा में दिखाई देती हैं, आम दिखती हैं, देखो ये सब हैं, ऊपर होती हैं, ये नीले रंग की होती हैं। ये अपेक्षाकृत इनकी अपेक्षा कम मोटी होती हैं, इनमें दबाव भी कम होता है भाई, 80 से लाना है तो कम होगा बच्चों। और सुन लीजिए आप, इनमें इस प्रकार के इनकी नलियों के बीच में कपाट टाइप के पाए जाते हैं, क्योंकि भैया मान लीजिए रक्त ला रही है वापस और उल्टा चला गया फिर से वापस, तो वापस न जा सके, रोधक के रूप में छोटे छोटे कपाट लगे होते हैं। देख लिया आप लोगों ने। अब आपको आगे क्या देखना है, धमनी सीख लिया, सिराएं सीख ली, अब आपको सीखना है हृदय, जो बाकी रह गया बच्चों। देखो हृदय क्या है आप देख लीजिए, बना देते हैं यहाँ पे। मान लो बच्चों ये क्या हो गया, ये मनुष्य का हृदय है। देखो ये लगभग मुट्ठी के आकार का होता है हृदय, समझ सकते हैं आप लोग, इसे समझें। इसके मतलब भाग देख लें आप क्या क्या होते हैं, मुट्ठी के आकार का होता है तो चित्र किताब बनी होता है, आप अपना अलग समझें। हृदय क्या होता है, ये हृदय हो गया बेटा। इसके देखो पहले 2 भाग होते थे, जो पहले इसके 2 भाग होते हैं दिखाएंगे। अब जो हम आपको हृदय सिखाएंगे उसके 4 भाग सिखाएंगे। ये जो हृदय होता है मछलियों वगैरह का होता है, इसके 2 भाग होते हैं, ऊपर होता है अलिंद और नीचे होता है निलय। ये हमको नहीं सीखना है, ये मनुष्य का नहीं है, ये किसका है, मछलियों का है। सबसे पहले मछली ही बनाई गई थी, ऐसा माना जाता है। सबसे पहले जंतु जो बने हैं पृथ्वी पर, जीवधारी बने हैं, उन सब में मछली ही बनी थी, या ऐसा कह सकते हैं जल में रहने वाले बने थे। तो जिनमें हृदय के 2 ही भाग थे, एक अलिंद था, एक निलय था। इसमें क्या था, कुछ था ही नहीं। जिससे मान लिया भाई आपने श्वसन क्रिया की और आपने ऑक्सीजन ले ली, निकाली, CO2 निकाल दी, तो क्या होता था इसमें, अलिंद में भाई पूरे शरीर से सिराएं जो रक्त लाती थी, अब कहाँ गिरता आकर था, अलिंद में गिरता आकर था। तो अलिंद में आकर रक्त जो है ठहरता नहीं है बल्कि आता है। ऐसा न बच्चा सोचने ना कि अलिंद वो भाग है जहाँ रक्त आके मतलब रुक जाता है, रुक जाएगा समस्या पैदा हो जाएगी। यहाँ आके आता था, सिर्फ ठहरता नहीं था। और ये नीचे वाला जो भाग होता है इसका काम होता है पंप कर देना। तो यहाँ पर जो सिराएं रक्त को लाएंगी, शुद्ध लाएंगी या शुद्ध लाएंगी, अशुद्ध लाएंगी भैया। अब यहाँ आ जाता था फिर निकल जाता था, तो शुद्ध नहीं हो पाता था, शुद्ध ही नहीं हो पाया। CO2 मिलाया और CO2 भाई इसका काम शुद्ध करना थोड़ी था, इसका काम हृदय का क्या, निलय का काम क्या था, उस रक्त को पंप कर देना, फेंक देता था ऐसे करके, पंपिंग का काम होता है। यही तो भाग है जो पंपिंग कर रहा है, धड़कता है। तो ये रक्त हमारा निकल जाता था इससे और यहाँ आता था, अशुद्ध का अशुद्ध होता था। तो बच्चों ये हमको नहीं सीखना है, हमको सीखना है मानव हृदय। देखो ध्यान दो आप, ये बन गया, ये बन गया, ये है। अब ध्यान दो आप, इसके कितने भाग बताए थे हमने अभी, इसके 2 भाग बताए थे। ऊपर का भाग का नाम क्या था, अलिंद था, और नीचे वाले भाग का नाम था निलय था। ठीक बच्चों, एक अलिंद था और एक था निलय। इसके आप बीच से 2 भाग कर दीजिए। अब देखो बेटा, अब आपके पास 2 पार्ट में अलिंद हो गया और 2 पार्ट में आपका हो गया निलय। तो भैया सीधी सी बात, जब 2 पार्ट में अलिंद है और 2 पार्ट में निलय है तो एक दायां हो जाएगा और एक
बायां। इधर मान लो दायां अलिंद है बेटा, इधर हो जाएगा हमारा बायां अलिंद, और इधर दायां निलय मान लीजिए तो इधर हो जाएगा बायां निलय। अब सुनो पूरी कहानी, इतना समझ गए? चारों भाग देख लिया आपने, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। अब समझो भाई, यहाँ पे जो है आपके रक्त को कौन लाएगा? कौन ला रहा है? शिराएँ लाएंगी, शिराओं की सहायता से पूरे शरीर से रक्त आएगा। कैसा होगा? शुद्ध होगा अशुद्ध होगा? अरे अशुद्ध मतलब यार CO2 मिला हुआ, और का अशुद्ध? गंदा थोड़ी होता है। अशुद्ध मतलब CO2 मिला हुआ। भैया जब आएगा तो कहाँ प्रवेश करेगा? किस भाग में प्रवेश करेगा? दाएं अलिंद में ये प्रवेश करेगा। इस समय कैसा है बेटा? ये अशुद्ध है। अब भैया इसका काम यहाँ रखना थोड़ी इसको होता है, रखता है? नहीं रखता है। रखता है? नहीं रखता है। ये किसको दे देता है? निलय को दे देता है, और निलय पंप कर देता है। ख़त्म कहानी। पूरे शरीर से आएगा यहाँ, भाई इसमें आएगा, ये दे देगा। इसका काम पंप करना नहीं है, और न तो ये शुद्ध कर सकता है, बल्कि इसका काम सिर्फ इसको देना है, कुछ समय के लिए रोकता है। कभी कभी पूछते हैं कंटेनर भाग कौन सा होता है? कंटेनर मानते हैं इसको, कि यहाँ पे आकर रुकता है कुछ समय के लिए, तो एकदम बराबर रुक जाए, बराबर पंपिंग होती, आता जाता होता रहता। तो ये दे देगा बेटा इसको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी जब आया तो क्या बताओ, ये शुद्ध हो पाया? रहा तो अशुद्ध का अशुद्ध ही। भैया हृदय क्या रक्त को शुद्ध कर सकता है? तो इनको चाहिए अलग से कोई इंतजाम जो इनको शुद्ध कर सके। अलग से कुछ शुद्ध करने चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए। ये शुद्ध तो कर नहीं सकता। अब ये शुद्ध करने के लिए किसको देगा? कौन शुद्ध करता है? बोलिए आप लोग बताओ, रक्त को कौन शुद्ध करता है? बताओ। फेफड़े शुद्ध करते हैं। तो भैया यहाँ रक्त को आएगा, फेफड़े का इसके पास से थोड़ी लगे, कुछ दूर होते नहीं होते। तो मान लिया यहाँ पे फेफड़े आपके यहाँ तक लगे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक रक्त पहुँचेगा, तभी तो ये शुद्ध। यहीं पे तो O2 भाई श्वसन क्रिया आपने की, खींचा तो O2 पहुँची, फेफड़ों में पहुँची है, तो फेफड़ों तक रक्त को यहाँ लाएगा कौन? यहाँ पे आएगा तब यहाँ मिलेगी इसको O2। तो यहाँ तक लाएगा कौन? अब आप सोचो बच्चों, नियमतः अशुद्ध रक्त को लिख दें, आप समझा दें आपको। अशुद्ध और ये शुद्ध, या ऐसा कह सकते हैं, लिख दो, हृदय से ले जाना और हृदय को ले जाना। बताओ, हृदय से रक्त को कौन लेके जा? हृदय से सभी अंगों तक रक्त को पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? धमनियों की है। किसकी है? अब भैया पुनः वापस लाने की जिम्मेदारी किसकी है? शिराओं की है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है या नहीं पहुँचना है? तो यहाँ पर नियम है भाई कि शिराओं से अगर कहा जाए कि तुम पहुँचाओ रक्त यहाँ तक, तो शिराएँ बोले हम क्यों ले जाएं? हमारा काम कोई यहाँ से थोड़ी है, हमारा काम कहाँ से? शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को खींचकर कहाँ लाना है? यहाँ लाना है। हम यहाँ से यहाँ नहीं ले जा पाएंगे। अगर कहा जाए कि धमनियों से तुम ले जाओ भाई, तो वो बोलेंगी कि हमारा काम तो सिर्फ शुद्ध रक्त को ले जाना है, और उसको ले जाना है हृदय से अंगों तक, न कि फेफड़े तक। समस्या है। फिर भी बेटा याद कर लो कि यहाँ पे समझाया ज़्यादा हमने, क्योंकि नोट पॉइंट की बात है। एक ऐसी धमनी है जिसे पल्मोनरी या फुसफुस कहते हैं, वो रक्त को यहाँ से यहाँ तक लाएगी, यहाँ से यहाँ तक लाएगी। कौन लाएगी? फुसफुस धमनी लाएगी। ये अपवाद धमनी है। धमनियों का काम अशुद्ध रक्त को ले जाना नहीं है, बल्कि क्या काम है? शुद्ध रक्त को ले जाना। और ये ला रही है, ले जा रही है अशुद्ध, इसलिए क्या है? अपवाद है। अब यहाँ आ गया, अब इनमें दमित्ती तो है ना, जब फेंक दें, फेंक पे ही नहीं फेंक पाएंगे ना, कि फेंक देंगे? नहीं फेंक पाएंगे। तो ये सोचते हैं कि अब भैया यहाँ से रक्त यहाँ आए कि यहाँ आए। अब यहाँ आएगा तो फिर तो शुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ से रक्त को यहाँ आना है, कौन लेके आएगा? तो बेटा एक सिरा ही ऐसी होती है
उसका नाम फुसफुस ही होता है, वो भी अपवाद है। तो वो उसको नहीं नियम है, फिर भी वही इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लाएगी, उसका नाम है फुसफुस सिरा। वो लाएगी और यहाँ पहुँचा देगी। समझो बात। धमनियों का काम क्या है? शुद्ध रक्त को ले जाना। सिराओं का काम है अशुद्ध को ले जाना। परंतु एक अपवाद ऐसा है कि एक ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को ले जा रही है, और एक ऐसा अपवाद है कि एक सिरा शुद्ध रक्त को ले जा रही है, जब उसका काम था अशुद्ध रक्त को ले जाना। ये ला के यहाँ दे देगी और यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से इसमें आ जाएगा, यहाँ से पंप कर दिया जाएगा। समझ गए आप लोग? यहाँ से पंप कर दिया जाएगा और यहाँ से इसको कौन ले लेगा? धमनियाँ ले लेंगी और पूरे शरीर में पहुँचा देंगी। बच्चों आपको हम ग्राफ की इसे उतारना चाहो उतार लो, एक ग्राफ की सहायता समझा देते हैं कैसा क्या होता होगा। ठीक है, उतारना चाहो उतारो से। देखो ग्राफ की सहायता से दिखाते हैं आपको हम। देखो ये हो गया हमारा हृदय है। ये किसको रख देगा? सबसे पहले ये देगा बड़ी धमनी, लिख लीजिए, या महाधमनी कह दीजिए। अब बेटा ये दे देगी धमनियों को। भाई सबसे पहले अब एक बात सोचो आप, ऐसा तो नहीं है कि रक्त निकला हमारा हृदय से निकला सीधे एकदम आ गया, या कोई नदी निकली तो एकदम पहुंच गई। वो छोटे छोटे मार्गों को अपनाएगी नहीं अपनाएगी? भाई रास्ते में अब सोचो एक बात, आप लोग बताओ, यहाँ अंगुली, यहाँ पे देखो कितनी नसें पतली पतली, आँखों में यहाँ नसें पतली पतली होंगी ना, कान में आना है, गले में आना, गाल में आना, हर जगह रक्त को पहुँचना है। और हर जगह पहुँचने के लिए मोटा पाइप तो नहीं लगा दोगे, लगाते हो भाई, जहाँ जैसी व्यवस्था। अब अंगुली इतनी पतली और नस इतनी डली मोटी में डालोगे नहीं, तो हर जगह की अलग अलग, आँख इतनी छोटी होती है, इसमें सब होना है, इस खाल में होना, नसें होनी, तो भैया क्या है, सबकी अलग अलग होगी नहीं होंगी? जब अलग अलग होंगी तो उनका प्रभाव भी तो अलग नसों से होगा। तो बेटा सबसे बड़ी धमनी को देगा और उसके बाद ये दे देगी धमनी को, और धमनी दे देगी छोटी धमनी को। और छोटी धमनियाँ जो हैं वो भैया पहुंच जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं ऊतकों के बीच में बहुत जाल टाइप का होता है, बहुत से छोटी छोटी नसें लगी होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? केशिकाएँ कहते हैं। केशिकाओं का अर्थ बेटा केस के समान, बालों के समान जो नली होती है उसे केशिकाएँ कहते हैं। केश नली, केस के समान नली को क्या कहेंगे हम? केशिकाएँ या केश नली कहते हैं। और पुनः यहाँ से समेट कर ले लेगी, कौन लेगी? छोटी सिरा ले लेगी, अब वो किसको दे देगी? सिरा को दे देगी, और वो दे देगी बड़ी सिरा को दे देगी, अब वो पुनः हृदय में वापस पहुंचा देगी। बच्चों इस प्रकार से हमारा पूरा हृदय हो जाता है बेटा। अच्छा सुनो एक बात, यहाँ पे आपने बनाया था ये भाग जो देख रहे हो, जो पंपिंग करता है, इसी भाग में हमारा दिल होता है, लोग धड़कता है, जो इसकी गति होती 70 से 72 स्पीड से। यही वो भाग है जो सबसे अधिक पंप करता है, इसलिए इसकी दीवारें जो हैं अपेक्षाकृत कुछ मोटी हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं। दीवारें कैसी होती? मोटी होती। भाई रक्त बराबर आता रहता है तो इसमें अपेक्षाकृत मोटी हो जाती है। और जान लो बेटा, हृदय स्पंदन जो है, लब डब की जो धुनिया सुनाई देती, डॉक्टर लगाते हैं आला इस कान में और लगाते हैं यहाँ और सुनते हैं भैया धुनिया, तो यह नस पकड़िए आप, इनका संबंध सीधा यहाँ से होता है। तो लब डब की धुनिया जो है यहीं पे सुनाई देती है। यही वो भाग हमारा है जो लगता है। ठीक है बच्चों, तो हमने आज हृदय और धमनियाँ ये सब पूरा ढंग से सीखा हमें। ठीक है, अब आप लोग सीख गए होंगे। धन्यवाद।